महाराष्ट्र का सियासी संग्राम गुजरते वक्त के साथ और भी ज्यादा तेज होता जा रहा है। जमानत पर जेल से छूटने और 3 दिन तक इलाज कराने के बाद आज जब नवनीत राणा मुंबई के लीलावती हॉस्पिटल से बाहर निकली तो उनके तेवर पहले से भी ज्यादा तल्ख दिखाई दिए। उद्धव ठाकरे की सरकार भी राणा दंपति की बेल को चुनौती देने पर विचार कर रही है। उधर यह भी बताया जा रहा है कि हनुमान चालीसा विवाद के मामले में नवनीत राणा की कल दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हो सकती है। दरअसल महाराष्ट्र में बिछ रही नई सियासी बिसात में मोहरे तो नजर आ रहे हैं, लेकिन चालें कौन चल रहा है ये नजर नहीं आ रहा। हमारी इस खास पेशकश में देखिए महाराष्ट्र की राजनीति में कौन बन रहा है आखिर किसका मोहरा। चैलेंज करती हूँ कि लोगों के बीच में आकर इलेक्शन लड़कर चुन के दिखाइए, जनता के सामने आकर आप लड़के दिखाइए और आपके सामने एक महिला ताकत किस तरीके से खड़ी रहेगी वो मैं आपको जवाब दूंगी। सांसद नवनीत राणा का ये चैलेंज महाराष्ट्र के उस राजनीति का गवाह है जिसमें आक्रामक संघर्ष की खुशबू शामिल रही है, तो वहीं धमकियों के साथ मुद्दों की धमक भी गूंजती रही है। 3 तारखेला ईद आहे, त्यांच्या सणामध्ये मला कुठच्याही प्रकारचं विष घालवायचं नाही। 4 तारखेपासून ऐकणार नाही। शिवसेना के संस्थापक बाला साहेब ठाकरे की राजनीतिक विरासत की ये वो फसल है जिसे महाराष्ट्र की राजनीतिक जमीन में करीब 50 साल तक सींचा गया है, और इसीलिए महाराष्ट्र में छिड़ा मौजूदा राजनीतिक संग्राम उद्धव ठाकरे के लिए एक बड़ा इम्तिहान बन गया है। एक तरफ शिवसेना की राजनीतिक शैली में ही जहां पराये लोग उद्धव ठाकरे पर पलटवार कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उनके करीबी रहे अपनों ने भी ठोक दी है उनके खिलाफ ताल। और इसीलिए बाल ठाकरे की हिंदुत्व की विरासत को आगे बढ़ाना जहां उद्धव ठाकरे के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन चुकी है, वहीं सत्ता की बिसात पर सबसे ज्यादा दांव पर शिवसेना की ही साख लगी है। क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति में अब उद्धव ठाकरे के खिलाफ हिंदुत्व के ये 2 नए चेहरे मैदान में हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये भी है कि ये चेहरे अपने दम पर मैदान में हैं या फिर इनके पीछे बीजेपी की ताकत काम कर रही है। उद्धव ठाकरे जी को भी बोलना चाहूंगी, इतना अत्याचार तुम्हारे पास पावर है, पावर का उपयोग तुमने किया है। चैलेंज करती हूँ कि लोगों के बीच में आकर इलेक्शन लड़कर चुन के दिखाइए, अगर दम है। आज आपके पूर्वजों के नाम से आपको आज पद मिला है मुख्यमंत्री का, पर जनता के सामने आकर आप लड़के दिखाइए और आपके सामने एक महिला ताकत किस तरीके से खड़ी रहेगी वो मैं आपको जवाब दूंगी। भाग्य बड़ा या कर्म, ये बहस पुरानी है और महाराष्ट्र के महाभारत में भी कर्म वर्सेस किस्मत को लेकर फिर जबानी जंग छिड़ गई है। सांसद नवनीत राणा ने अस्पताल से निकलते ही वंशवाद को मुद्दा बनाकर उद्धव ठाकरे पर हमला बोला। दरअसल महाराष्ट्र के महाभारत की ये 2 चेहरे कर्म और किस्मत की कहानी के 2 चेहरे भी हैं। एक चेहरे के किस्मत कनेक्शन ने उसे सत्ता के शिखर तक पहुंचाया। मॉडलिंग की दुनिया में जलवा बिखेर चुकी नवनीत राणा की राजनीति में एंट्री उनके पति रवि राणा ने ही कराई थी, जो खुद अमरावती की बड़नेरा सीट से विधायक हैं। खास बात यह है कि उद्धव के खिलाफ नवनीत की हिंदुत्व का चेहरा बनने की कोशिशों की जड़ में भी अमरावती की सियासत ही है। अमरावती लोकसभा सीट शिवसेना का गढ़ रहा है। 1999 से 2019 तक शिवसेना लगातार यहां से जीतती रही है। 2014 में नवनीत राणा ने एनसीपी की टिकट पर अमरावती से लोकसभा चुनाव लड़ा था, लेकिन शिवसेना के आनंदराव अडसूल से करीब 1,38,000 वोटों से हार गईं। लेकिन 2019 में एनसीपी के समर्थन से वो अमरावती से निर्दलीय सांसद चुनी गईं। यही वजह है कि संसद से सड़क तक नवनीत राणा लगातार खुलकर शिवसेना के खिलाफ आवाज उठाती रही हैं। श्री राम का नाम लेना अगर गुनाह है और उसके लिए मुझे 13-14 दिन की सजा ये सरकार ने दी है। अगर
हनुमान चालीसा और राम भगवान का नाम लेना अगर गुनाह है तो 14 दिन नहीं 14 साल रहने को मैं जेल में तैयार हूँ। अगर ये लगता है कि वो एक महिला की आवाज जेल के माध्यम से अगर दबा सकते हैं तो 14 दिन में महिला दबने वाली नहीं। हमारी लड़ाई जो है वो भगवान के नाम की लड़ाई है और मैं आगे भी उसको कंटिन्यू करने वाली हूँ। शिवसेना के खिलाफ हमलावर हुई नवनीत राणा पिछला चुनाव एनसीपी और कांग्रेस के समर्थन से जीती थीं। लेकिन एनसीपी के शिवसेना के साथ जाने के बाद नवनीत का फायदा पाला बदलने में ही है और इसीलिए नवनीत राणा के जरिए बीजेपी भी अमरावती जिले और इसके जरिए विदर्भ में अपने लिए चुनावी फायदा देख रही है। दरअसल अमरावती की 6 विधानसभा सीटों में से एक भी बीजेपी के पास नहीं है। 3 कांग्रेस, 2 सीट बीजेपी यानी प्रहार जनशक्ति पार्टी और 1 सीट निर्दलीय विधायक रवि राणा के पास है। अगर महाराष्ट्र के पूर्वी इलाके विदर्भ की बात करें तो यहाँ विधानसभा की 62 सीटें हैं। 2019 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने यहाँ 29 सीटें जीती थीं, जो पिछली बार से 15 कम थी। इसीलिए ऐसे में माना जा रहा है कि अमरावती में बीजेपी और राणा परिवार एक दूसरे के काम आ सकते हैं। महाराष्ट्र में न्याय नहीं मिल रहा है, न्यायालय पे हमारा विश्वास है, पर यहाँ की यंत्रणा पूरी तरह मुख्यमंत्री के दबाव में हम केंद्र से न्याय मांगेंगे। और उसी तरह जो संजय राउत और अनिल परब और मुख्यमंत्री की जो फाइल रेडी है, जो लोगों पे टांगती तलवार जो कार्रवाई की बची हुई है उन पे कड़क कार्रवाई होना चाहिए, ये हम केंद्र से मांग करेंगे। एक तरफ अमरावती से निकलकर राणा परिवार उद्धव ठाकरे को मुंबई में ललकार रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ उद्धव के चचेरे भाई राज ठाकरे मुंबई से औरंगाबाद जाकर उद्धव ठाकरे के खिलाफ राजनीतिक जंग का ऐलान कर चुके हैं। 3 तारखेला ईद आहे। त्यांच्या सणामध्ये मला कुठच्याही प्रकारचं विष कालवायचं नाही। 4 तारखेपासून ऐकणार नाही। औरंगाबाद वो जगह है जहां कभी बाल ठाकरे ने हिंदुत्व का दांव खेला था। उसके करीब 34 साल बाद उनके भतीजे राज ठाकरे ने भी यहीं से हिंदुत्व का नारा बुलंद किया। दरअसल 1988 में औरंगाबाद नगर पालिका के चुनाव में शिवसेना को 27 सीटों पर जीत हासिल हुई थी और शिवसेना का यहां 20 साल तक कब्जा रहा। लेकिन 2015 में औरंगाबाद नगर निगम में AIMIM दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी और 2019 में औरंगाबाद लोकसभा सीट भी AIMIM ने जीत ली। खास बात यह है कि औरंगाबाद जिले में 69% हिंदू और सिर्फ 22% मुस्लिम हैं और यही वजह है कि हिंदुत्व के नए पोस्टर बॉय बनने की कोशिश में जुटे राज ठाकरे ने औरंगाबाद से ही अपनी नई राजनीतिक जंग का ऐलान किया है। पिछले कुछ दिनों से राज ठाकरे हिंदुत्व के मुद्दे पर मुखर होकर बोल रहे हैं। पिछले काफी समय से मस्जिदों में लाउडस्पीकर्स पर अजान के मुद्दे को भी उन्होंने गरमा रखा है। दरअसल कभी मराठी मानुस की राजनीति करने वाले राज ठाकरे अब खुद को हिंदू नेता के रूप में स्थापित करने में जुटे हैं और इसीलिए उन्होंने अब हिंदुत्व की राह पकड़ ली है। 4 जून को उनका अयोध्या जाने का भी कार्यक्रम है, जिसकी तैयारियां चल रही हैं। लेकिन राज ठाकरे की इस यात्रा को लेकर भी नया राजनीतिक घमासान मचा हुआ है। प्रभु श्री राम सबके भगवान है, एक धर्म के नहीं है, सबके लिए उनका आशीर्वाद रहा है देश के लिए। लेकिन कोई नकली भाव से जाता है या राजनीतिक भाव से जाता है या किसी को ऊंचा नीचा दिखाने के लिए जाता है, तो प्रभु श्री राम जी का आशीर्वाद नहीं मिलता। आपकी है, लेकिन आप अयोध्या भगवान राम का दर्शन करने नहीं आ रहे हैं, आप राजनीति करने आ रहे हैं, राजनीति करने आ रहे हैं। और यदि आपको राजनीति करना है तो पहले आप केवल एक शब्द बोल दो कि आज तक मेरे द्वारा जो उत्तर भारतीयों का अपमान किया गया है उसके लिए हम माफी मांगते हैं। जाहिर है महाराष्ट्र की राजनीति में नवनीत राणा की तरह ही राज ठाकरे भी हिंदुत्व का चेहरा बनने की कोशिश में हैं। लेकिन हिंदुत्व के मुद्दे पर मचे इस संग्राम में भले ही ये चेहरे सामने हैं, मगर पर्दे के पीछे असली जंग बीजेपी और शिवसेना के बीच ही है।
दरअसल बीजेपी चाहती है कि राज ठाकरे ऐसे नए हिंदुत्ववादी नेता के रूप में उभरें जो राज्य में उन शिव सैनिकों को मंच दें जो शिवसेना की हिंदुत्व की लाइन से हटने से नाराज हैं। राज ठाकरे का पद बढ़ने से शिवसेना को वोटों का नुकसान हो सकता है, जिसका सीधा फायदा आखिरकार बीजेपी को ही होना तय है। दरअसल इस साल मुंबई नगर निगम के चुनाव भी होने हैं। बीजेपी की योजना है कि अगर एमएनएस शिवसेना के 5 से 7% वोटों में भी सेंध लगा देती है तो उसका मुंबई नगर निगम चुनावों पर काफी असर पड़ेगा। राज ठाकरे के कट्टर हिंदुत्व कार्ड से बीजेपी को एक फायदा ये भी है कि इससे शिवसेना पर अपने पुराने राजनीतिक मुद्दे की ओर लौटने का दबाव बनेगा। जाहिर है महाराष्ट्र की राजनीतिक बिसात पर राज ठाकरे और नवनीत राणा मोहरे भर नजर आ रहे हैं। खेल तो बीजेपी खेल रही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।